जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। उनके साथ जो कुछ भी होता है एवरीथिंग एक्सेप्ट कि दुःख भी है तो विष्णु भगवान का दिया हुआ है। लेकिन जब इट कम्स टू माय भाभी और वो अगर मेरे बारे में कुछ कहती है, मैं पहले वो 22 साल से कह रही है, मैं नहीं करती थी। अ, उस पे एक कान से सुनती थी, दूसरे से वो कर देती थी, छोड़ देती थी बात को, जाने दे, बोलने दे। पर अब उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे मैं बहुत विचलित हो गई, जो मैं विचलित कभी भी नहीं हुई थी गुरुजी। और मुझे उसकी वज़ह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी होने लगा, सुसाइडल भी एक्ट हो गया मुझसे। मैं वही समझ में नहीं आया ये सब मुझे क्यों हो रहा है? तो पर आपको अब यही शांत प्रश्न हो गई। हाँ जी, अब ये शांत हो गई। आपसे जुड़ने के बाद थोड़ी शांत हो गई। हमारा एक इसमें वीडियो है कि कोई आपकी बेइज़्ज़ती करता है, तो उसको कैसे लेना चाहिए, वो आप सुन लीजिए, है उसमें। अब मैं जी, शॉर्ट में आपको यही बताता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सबके पीछे परमात्मा ही है करने वाला। वो आपको किसी ऊँची डायरेक्शन पे ले जाना चाहता है। जैसे आज का मैंने आपको सत्संग बताया, जैसे ये आपके तुकाराम जी के बारे में, मैं तो बहुत शॉर्ट में बताया, उनके साथ तो बहुत-बहुत मुश्किलें हुई जीवन में। तो कहने का मतलब जो है, जो इतने बड़े व्यक्ति बने, तो उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हुई होंगी, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई आपको बुरा-भला भी बोलता है, तो इसलिए बोलता है कि ताकि आप सुदृढ़ हो सको, क्योंकि उसके अंदर भी तो वही आत्मा है जो आपके अंदर है, पर वो बोलने वाला नहीं है। उसकी आत्मा जो परमात्मा के कंट्रोल में है, परमात्मा ही उसकी तरफ से आपको बुलवा रहे हैं, ताकि आप सुदृढ़ बन सको। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लो, उनकी किसी बात का भी उत्तर मत दो, जो भी है सह लो। जब वो सह लोगे, वो एनर्जी आपके अंदर आपको और गहराई में मजबूत करेगी। एक छोटी-सी घटना मैं आपको सुना सकता हूँ। एक साधु दूसरे साधु को रात-दिन गाली देते थे और जिनको गाली देते थे, वो आराम से सुनते थे और शाम को उनको मिठाई भेज देते थे। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या करते हो, दिन भर तो गाली देता और आप उनको मिठाई भेजते। तो उन्होंने ये बोला कि पहले तो अपनी शक्ति व्यय करता है, फिर जब वो गाली देता है, आप लोग तो मेरे शिष्य तो मुझे गाली नहीं देते, आप तो मेरे की प्रशंसा करते हो। वो गाली देता है ताकि मेरे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जब इतनी शक्ति व्यय करता है, तो मैं थोड़ी-सी मिठाई बेच के उसकी एनर्जी को कंपनसेट करूँ। तो आप ये मत समझो कि कोई आपको कुछ कर रहा है, प्रभु का इसके पीछे भी कोई न कोई विधान होगा, उसकी कोई न कोई लीला होगी। प्रभु कुछ भी बाय द वे नहीं करते, कुछ भी बाय द वे नहीं होता। अगर आप ये समझो कि संसार में सारे ही दुखी हैं, तो इसको कभी आपने समझने की कोशिश की? वास्तव में प्रभु किसी को कष्ट नहीं देता, क्योंकि प्रभु हमारा समय जो है, जो हम साल 70, 80, 90, 100 साल तक जीते हैं, प्रभु के जीवन में तो वो एक क्षण भर से भी कम है। तो अगर प्रभु एक 0.001 सेकंड में हमको कष्ट देता है, तो हमको लगता है हमको उसने 100 साल कष्ट दे दिया। तो प्रभु किसी को कष्ट नहीं देता, हमको ऐसा आभास होता है, क्योंकि प्रभु के जो मेज़र करने का तरीका है, वो बड़ा ही विस्तृत तरीका है। तो इसलिए ये मत समझो प्रभु आपको कुछ कर रहा है। प्रभु हर एक की सहायता ही करता है। जैसे आप अपने बच्चों की मदद करते हैं, वैसे प्रभु भी हमारी मदद ही कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि करने वाली तो आत्मा है दूसरे की आत्मा प्रभु की आत्मा से जुड़ी हुई है और आपकी आत्मा भी प्रभु से जुड़ी हुई है। तो कष्ट तो कुछ देता ही नहीं, जो भी होता है प्रभु की मर्ज़ी से। अगर इस भावना को रखोगे, तो कभी भी किसी के अगेंस्ट कभी आप सोच ही नहीं सकते। होगा थोड़ा बहुत महसूस होता है क्योंकि हम मनुष्य श्रेणी में हैं, ऐसा होता है, पर उसको इग्नोर करो।